Sir, PbNO3 twice gives Ki plus PbI plus KNO3. वेरी गुड। फिर से देखिए, एक बेटा शायद गलत कर रहे हैं आप, फिर से बताइएगा। पीबी Sir, PbNO3 twice. हाँ, PbNO3 ट्वाइस, ठीक है। Sir, gives Ki. प्लस ना, Sir, plus O2. अच्छा, नहीं नहीं, इसको हीटिंग करना है। रुकिए एक मिनट, ये कुछ क्वेश्चन गलत हो रहा है क्या? ऑन हीटिंग नहीं, रुकिए एक मिनट, रुकिए, ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा गलत हो रहा है। रुकिए, ऑन हीटिंग नहीं होगा, रुकिए, गलत हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन आप चेंज कर लो बेटा, रिएक्शन बनेगा नहीं। व्हेन, रुकिए, ये थोड़ा सा कट करिएगा आप लोग। व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड, ऐसे करिएगा, है ना। स्प्लिट अप को हटा दो बेटा। एज रिएक्ट, ऐसे लिखिए, रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड ना, इट गिव्स लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, तो क्वेश्चन सही कर लीजिए, गलत हो गया। व्हेन लेड नाइट्रेट इज रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड गिव्स, यहाँ गिव्स होना चाहिए, गिव्स लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। अब सही है, अब बताइए रिएक्शन। लेड Sir, नाइट्रेट, PbNO3 twice हाँ, गुड, plus Ki प्लस के आई, वेरी गुड बेटा, गिव्स gives PbI. PbI, ठीक है, Sir, twice होगा ना, 2 होगा, PbI 2 वेरी गुड। यही तो मैं आपसे पूछ रहा था, आप PbI बोले थे ना, plus PbI2 होना KNO3. चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, इसको बैलेंस करिए आप लोग। सभी लोग रिप्लाई करो बेटा, ठीक है, सभी बच्चे रिप्लाई करिए। Sir, Ki के आगे 2 हो जाएगा. KI का आगे 2, यहाँ पे बेटा 2, Yes sir, sir KNO3 के आगे 2. KNO3 के आगे 2 हो जाएगा। और कहीं पर हो गया बैलेंस, चेक करिए, देखिए PB, देखिए लेफ्ट साइड PB 1, रिएक्टेंट साइड PB कितना है, 1 एटम। इधर भी देखिए प्रोडक्ट में PB कितने आइटम है, PB मतलब लेड होता है ना बेटा, 1 एटम। अब देखो, एक चीज और समझ लीजिए, जब रेडिकल होता है NO3 क्या एक साथ होता है ना बेटा, तो इसको एक साथ आप लोग काउंट किया करिए। NO3 को एक एक आइटम को नहीं काउंट किया जाता है, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट आयन। कल देखिए मैंने आप लोग एक वीडियो सेंड किया था आप लोग के ग्रुप में, पहले सब लोग बेटा पहले वीडियोज आप लोग देखिए, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको बताया कैसे कंपाउंड को लिखा जाता है, ठीक है ना, ठीक है, बहुत जरूरी है। NO3 को आप लोग एक साथ काउंट किया करिए, नाइट्रेट कितने, ये इसको रेडिकल बोलते हैं। NO3 का 1 रेडिकल है ना, इसको रेडिकल कहा जाता है। और इधर कितना रेडिकल NO3 का, 2 है, 2 है ना, यहाँ 2 नहीं है, देखो NO3 का होल ट्वाइस है, ये भी 2 है, ये देखिए, ये
इधर देखिए 2 लिखने से NO3 के कितने रेडिकल हो गए? 2 हो गया, NO3 भी 2 हो गया, इस साइड भी 2 रेडिकल। रेडिकल का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज। NO3 पे कौन सा चार्ज होता है बताइए आप लोग? नाइट्रेट आयन पे, इसको आयन भी कहा जाता है, कौन सा चार्ज होता है? नाइट्रेट। सर 1 माइनस। माइनस। हाँ, वेरी गुड। किसने रिप्लाई किया? सर अर्ची कह दो। रचित, वेरी गुड। के कितने एटम बेटा बताइए? पोटेशियम के 2 एटम। ये देखिए इस साइड देखिए 2 लिखने से इधर भी के कितने एटम्स हो गए? 2 एटम। ये देखिए और कौन सा बच रहा? आई। आई कितने एटम? 2 एटम। इधर भी आई कितने एटम्स हो गए? 2 एटम। इट मीन्स इट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, थोड़ा बेटा इसमें आप लोग ये याद रखिएगा कि सर ये जो PbI2 है, हाँ सर हेलो, आयोडाइड कैसे बनता है? सर क्या आयोडाइड, बेटा? हाँ, सर ये कैसे बनता है? आयोडाइड का मतलब जिस कंपाउंड क्लास में आई होता है उससे आयोडाइड कहते हैं, ठीक है? जैसे इसका नेम क्या होगा बताओ? पोटेशियम आयोडाइड। जिस कंपाउंड क्लास में आई आ जाएगा, आई फॉर आयोडीन, तो जिस कंपाउंड क्लास में आई आता है उसे आयोडाइड कहा जाता है ना बेटा। इसका नेम क्या होगा? पोटेशियम आयोडाइड। इसका नाम क्या होगा बताइए? बताइए। सर लेड। लीड आयोडाइड। लीड नहीं बोलते, लेड कहा जाता है, ठीक है ना? यस लेड सर कहा लेड जाता आयोडाइड। है, लेड। फिर लास्ट में आई आ रहा ना, आई ऐसा नहीं कि एक आए तभी, आई आए चाहे I2 आए चाहे I3 आए, उससे मतलब नहीं, आई आना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जिस कंपाउंड क्लास में आई लिखा होगा उसे आयोडाइड कहेंगे आप। वो अकेला भी हो सकता है, 2 एटम्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, ठीक है ना? जैसे AlI3, जैसे आपने लिखा है देखिए यहाँ पर AlI3, क्या नाम होगा इसका बताइए? एल्युमिनियम आयोडाइड सर इसका नेम एल्युमिनियम होगा, आयोडाइड। आयोडाइड नाम होगा। ये बात समझ आ रही है ना? जिस कंपाउंड क्लास में आई होगा उससे हम लोग आयोडाइड बोलते हैं, ठीक बेटा? अच्छा, एक तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो PbI2 होता है, PbI2, ये बेटा प्रिसिपिटेट होता है। प्रिसिपिटेट समझते हैं आप लोग? इसको डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं ऐसे। अब प्रिसिपिटेट किस कलर का होता है बेटा? ये इसको हर प्रिसिपिटेट का एक कलर होता है, थोड़ा सा याद करते चलिए, आपको जरूरत पड़ेगी आगे। ये LOPPT होता है, मतलब प्रिसिपिटेट होता है। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये भी समझ लीजिए कि ऐसा बेटा प्रोडक्ट, ध्यान समझिएगा, प्रोडक्ट जो क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए और इनसॉल्युबल होना चाहिए। इनसॉल्युबल इन वाटर, इसे हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्रिक लैंग्वेज में प्रिसिपिटेट। ये येलो PPT होता है, येलो कलर का PPT होता है, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा आप नोट में लिख लीजिएगा। लेड आयोडाइड इज येलो PPT। जब ये रिएक्शन आप कराएंगे लैब में, तो जो टेस्ट ट्यूब होगी ना, ऐसे देखो टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब यहाँ नीचे ना ऐसे येलो कलर का ये सेटल डाउन हो जाता है। ये देखिए, ये है लेड आयोडाइड, तो नीचे सेटल होता है, इसलिए डाउनवर्ड एरो से इसे शो किया जाता है, ठीक बेटा? और ये जो है देखिए, ये तो हो गया PPT। PPT कैसा होगा? सॉलिड। और मैंने अभी आपको बताया कि जिस कंपाउंड के शुरू में मेटल आ जाता है वो सॉलिड होता है, ठीक है ना? देखो ये भी सॉलिड होगा, पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पे देखो के आ रहा है, लेकिन इसमें भाई रिएक्शन में वाटर मिलाया गया है, सोल्यूशन मिलाया गया है, इसलिए ये हो जाता है एक्वस। लेकिन अगर वाटर नहीं होता तो किस स्टेट का होता है? सॉलिड होता है। ये कैसा होगा? होगा ये भी सॉलिड, लेकिन इसमें वाटर मिलाया गया है, इसलिए एक्वस हो गया है।
और ये बेटा कैसा है, ये भी सॉलिड होगा लेकिन इसमें वाटर मिलाया गया इसलिए ये एक्वस हो गया। जैसे सॉल्ट होता है, सॉल्ट का स्टेट क्या है, सॉलिड है, लेकिन पानी मिला देंगे तो कैसा हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। उसी तरीके से अब यहाँ जो टेस्ट के ऊपर पर ये बचा रह गया, ये क्या है, ये KNO3 है। ये देखिए एक्वस। बताइए सबको क्लियर हुआ ये रिएक्शन, रिप्लाई करिए। यस सर। समझ में आ गया सबको ना? चलिए यस सर। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन के बेटा कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके बेस पर हम लोग ये बताते हैं कि ये केमिकल चेंज है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, केमिकल रिएक्शन कैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। फर्स्ट क्या है बताइए, बताइए। एवोल्यूशन चेंज ऑफ, इन कलर। वेरी गुड। आप लोग रिप्लाई जरूर किया करिए। देखिए हम चाहते हैं कि सिर्फ मैं ना इन्वॉल्व रहूँ क्लास में। भाई ऑनलाइन अगर पढ़ रहे तो हम लोग ऐसा लगे कि हम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑनलाइन का फील आए। हम चाहते हैं ऑफलाइन का आप लोग फील करें, ठीक बेटा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू तो आप सब्सटेंस। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, वेरी गुड। तो सबसे बड़ी बात भाई नई चीज़ बनना ही चाहिए, सबसे बड़ी बात है। लेकिन हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग। एवोल्यूशन ऑफ गैस, देखो गैस बेटा जरूर, जिस प्रोसेस में गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा उसे आप लोग केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, है ना, सबसे बड़ी बात। अब गैस कहाँ कहाँ बनती है बताइए। सबसे क्या आसान एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कोई मेटल ले लीजिए, ध्यान समझिएगा, मेटल, और इसका बच्चों रिएक्शन करा दीजिए आप लोग एसिड से, एसिड से। जरा ध्यान दीजिएगा, एसिड कैसा होना चाहिए बताइए। एसिड कोई भी एसिड ले लेंगे, कुछ उसमें एसिड कुछ हमको चेंज करना पड़ेगा। सर डाइल्यूट। डाइल्यूट होना चाहिए, वेरी गुड। अच्छा डाइल्यूट का मतलब आप लोग समझते हैं यस सर। क्या होता है डाइल्यूट? सर जिसमें एसिड की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा ज्यादा हो। हाँ, एसिड कम हो पानी ज़्यादा हो। जैसे मान लो आपने एसिड ले लिया 30% और वाटर ले लिया 70%, तो डाइल्यूट कहा जाएगा। ऐसे अगर हम अपोजिट कर दें, एसिड ज़्यादा कर दें, मान लो 70% एसिड ले लिया और 30% वाटर लिया, तो उसे हम लोग कंसनट्रेटेड कहेंगे, मतलब गाढ़ा बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं गाढ़ा। और डाइल्यूट को हिंदी में बोलते हैं हल्का, मतलब पानी ज़्यादा हो। ठीक बच्चों, देखिए मेटल को जब आप एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, एक बेटा को फॉर्म होता है सॉल्ट, और सेकेंड बेटा फॉर्म होता है हाइड्रोजन गैस, जिसको बोलते हैं H2। अच्छा थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, जैसे हाइड्रोजन गैस को H लिखते हैं कि H2 लिखते हैं, ये बता सकते हैं आप लोग। H2 H क्यों नहीं H2। लिखते? H भी तो लिख सकते हैं बेटा, H क्यों नहीं लिखते, ये बता सकते हैं आप लोग। H2 क्यों लिखते हैं? चलिए हमको जरा याद दिलाइएगा, मैं नीचे नोट में यहाँ बताऊंगा आप लोग, ठीक है ना, ठीक है, कि क्यों H2 लिखा जाता है, ठीक है, मैं आप लोग को इसका रीजन बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक, पहले आप लोग ये समझते हैं, जरा बताइए मेटल का स्टेट क्या होता है, फिजिकल स्टेट सॉलिड। सॉलिड। सॉलिड होता है, वेरी गुड। ये स्टेट बेटा लिखना बहुत जरूरी, याद रखिएगा। एसिड क्या है, डाइल्यूट है, इसका मतलब एक्वस होगा।
तो डाइल्यूट लिख दिया तो एक्वस लिखने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ एक्वस लिख भी सकते हैं, ना लिखिए, डाइल्यूट का मतलब ही होता है पानी ज़्यादा तो एक्वस तो होगा ही। सॉल्ट कैसा होगा बताइए? सॉलिड। सॉलिड होगा। अच्छा देखो सॉल्ट को सॉलिड। बेटा जो पूरा, हाँ वेरी गुड, सही है। देखिए हम लोग सॉल्ट को जो मेन बोला जाता है केमिस्ट्री में, इसका बेटा पूरा नेम होता है मेटल सॉल्ट, याद रखिएगा। क्या नाम होता है सॉल्ट का पूरा नाम? मेटल सॉल्ट। सॉल्ट में हम लोग बोल देते हैं सॉल्ट, वो अलग बात है, उसका सॉल्ट नेम हुआ ये, मतलब छोटे में बोल देते हैं सॉल्ट। एक्चुअली में इसका कंप्लीट नेम क्या होता है? मेटल सॉल्ट, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस को H2 लिखते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, रिएक्शन एक बना के आप लोग हमें दिखाइए कि कैसे रिएक्शन बनेगा। ये तो हो गया हम लोग का एक फार्मूला। चलिए हम लोग बनाते हैं। बनाइए सब लोग। Na प्लस HCl बनाओ बेटा। H नहीं चल रही, चलिए इससे लिख देता हूँ HCl। ये हो गया सॉलिड। सर NaCl प्लस H2। NaCl प्लस H2, वेरी गुड। अच्छा ये रिएक्शन बना कैसे ये बता सकते हैं आप लोग? आप लोग को याद है कि तरीका जानते हैं आप लोग, मैकेनिज्म इसका क्या होता है पता है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, बताइए कैसे बनाए बेटा? आपको कैसे पता चला यहाँ कि यहाँ Na? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ सर। हाँ वेरी गुड। देखिए रिएक्शन का तरीका सीखिए। Na पे कौन सा चार्ज होता है बताइए आप लोग को? प्लस। +1। प्लस 1। देखिए मैंने एक वीडियो भेजा भैया, सर देख 1 लीजिएगा। प्लस। 1 प्लस। और देखो बेटा जो कंपाउंड होता है उसको, कोई भी कंपाउंड, उसको ब्रेक किया करिए पहले आप। जब आप ब्रेक करेंगे तो किस किस पार्ट में ये ब्रेक होगा बताइए? एक तो हो गया इसमें H, एक पार्ट हो गया इसमें Cl। इन दोनों पे चार्ज बताइए कौन कौन सा चार्ज होता है? हाइड्रोजन पे 1+ और Cl पे 1-। माइनस कितना बेटा? सर 1-। सर 1। 1। 1। अच्छा एक से थोड़ा हमारी बात जब ध्यान सुनने बेटा, जब भी कोई कंपाउंड ब्रेक होता है, फिर सुनिएगा, जब भी कोई कंपाउंड ब्रेक होता है तो जितने प्लस होते हैं ना उसी के बराबर माइनस होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट अगेन। व्हेन एनी कंपाउंड स्प्लिट अप इट गिव्स इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। याद रहेगा, कोई भी कंपाउंड जब ब्रेक होता है तो जितने प्लस होंगे उतना ही माइनस होता है। जैसे मान लो कि आपको H पे तो पता था कि +1, मान लो Cl पर नहीं पता होता, नहीं जान रहे क्या होता, इसी के बराबर होगा। इस पर कितना है? +1। इस पर क्या होगा? -1। बातें समझ में आ रही है मेरी? हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है। अच्छा अब बताइए, ये जो प्लस है वो किससे रिएक्शन करेगा? प्लस तो माइनस से करता है सर ना, Cl। अपोजिट चार्ज Cl से। देखो ये जाके इससे रिएक्ट करेगा, इससे, ये देखिए। तो क्या बन जाएगा बताइए? बताइए। NaCl। सर NaCl। देखो लेफ्ट में बच्चों हमेशा पॉजिटिव रखा करो। जैसे कंपाउंड बनाना हो क्या बनेगा, कैसे बनाएंगे? Na को लिखिए लेफ्ट साइड +1, और राइट साइड किसको रखेंगे? माइनस वाले को। ये देखिए, प्लस वाले को बोलते हैं केटायन और माइनस वाले को बोलते हैं एनायन। अब बताइए दोनों बराबर है कि नहीं? +1 है, एक ही तो है, और यहाँ पे एक माइनस है, दोनों कैंसिल हो गए। ये देखिए अल्टीमेट क्या बन गया? दोनों मिलके क्या बना लेंगे? NaCl। ये बन गया NaCl। ये देखिए अब प्लस, देखिए यहाँ पर H है। H बेटा देखो कभी भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, याद कर लीजिए। जो भी गैसेस होती हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, मतलब कम से कम उसमें 2 एटम होना चाहिए। यहाँ कितना H बचा है? एक ही तो बचा है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा होता ही नहीं है। तो ये H हमेशा 2 H एक साथ रहेंगे, 2 एटम। यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? H2। ये देखिए ये कैसा हो गया? सॉलिड।
डाइल्यूट। ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब इसको बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस करते समय क्या होगा रिएक्शन, बताइए बताइए, यहाँ बैलेंस पूरा फाइनल बताइए आप लोग। फाइनल रिएक्शन बताओ बेटा। 2Na सर plus Na के आगे 2 2H3 लग जाएगा। Na के आगे 2 लग जाएगा। सर Na के आगे बताइए। 2 लग जाएगा HCl के। अच्छा, Na प्लस 2HCl, यस सर 2Na सर। 2Na सर 2Na लिख दिया, 2Na 2NaCl 2Na 2Na प्लस प्लस H2। H2। यस देखिए बैलेंस है ना, चेक कर लीजिए। 2Na 2Na 2H 2H 2Cl 2Cl। वेरी गुड। ये हमारा हो गया बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मैकेनिज्म समझ में आ रहा है ना आप लोग को। तो ये फर्स्ट हो गया बेटा एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। अच्छा, इसमें जरा एक नोट में पॉइंट लिखिए आप लोग। अच्छा बताइए, कोई भी मेटल एसिड रिएक्शन करता है कि कुछ मेटल फिक्स हैं? एसिड से कोई भी रिएक्शन कर सकता है, कोई भी मेटल। मेटल का क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए जो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करे? पता है आप लोग को? देखिए नोट में लिखिए सब लोग। मेटल should be more reactive than हाइड्रोजन। मेटल बेटा हमेशा मोर रिएक्टिव होना चाहिए हाइड्रोजन से। इसके लिए आपने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज, याद है? रिएक्टिविटी सीरीज का नेम सुना है? Yes sir. यस सर। Yes sir. तो इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज पे बेटा ये डिपेंड है। इसको हम लोग एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग बेटा आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग ये लिख लीजिए नोट में पॉइंट कि मेटल शुड बी मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो ये सोडियम क्या होता है? हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, इससे रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना? नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई अगर न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा तो उस केमिकल फार्मूले का रिएक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि भाई न्यू सब्सटेंस का फॉर्म होना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो सेकेंड पॉइंट हो गया फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस मीन्स प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख लीजिए। जैसे आपने कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, CO2 बन गया गैस। ये भी गैस है, ये क्या है? सॉलिड। तो CO2 क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। और कार्बन एंड ऑक्सीजन बेटा क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। तो न्यू सब्सटेंस मीन्स प्रोडक्ट का फॉर्म होना बहुत ही जरूरी है। इट इज एसेंशियल फॉर केमिकल रिएक्शन। इट इज द मेन प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट बताइए। चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, वेरी गुड। चेंज इन कलर का बेटा कोई एग्जांपल बताइए आप लोग सोच करके।
सही है। सर एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और बेस रेड हाँ, लिटमस वेरी को गुड, ब्लू कर देता वेरी गुड। चेंज इन कलर। तो चेंज कलर में आप जरा से याद रखिएगा। देखिए, एक तो आप याद रखो फार्मूला ABR। ABR का मतलब क्या हुआ कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड कलर, ब्लू को रेड में टर्न कर देता है। ओके। सेकेंड आप, अच्छा एसिड का मीनिंग जरा समझ लीजिए कि एसिड ब्लू को रेड में टर्न करता है, ठीक है ना। एसिड बेटा जितने शॉर्ट टेस्ट वाले होते हैं ना, शॉर्ट टेस्ट सारे एसिड होते हैं, जैसे लेमन, लेमन का जूस, ऑरेंज का जूस, है ना, टैमरिंड इमली जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना, टोमेटो, कर्ड, ये सब बेटा क्या है, एसिड है। और एसिड आप जानते ही हैं, HCl, H2SO4, HNO3, है ना, बहुत सारे एसिड है, फास्फोरिक एसिड, है ना। तो हम लोग एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल नोट करिएगा, BRB, इसका मतलब क्या हुआ, जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू में चेंज करते हैं, रेड को ब्लू में। ये किस में चेंज करा था, ब्लू को रेड में। चेंज कर लीजिए, चेक नोट कर लीजिए। बेस क्या करता है बेटा, रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता है, ब्लू कलर। यहाँ किस में चेंज कर रहा था, ब्लू कलर को, मतलब ब्लू लिटमस को रेड में। चलिए समझ लीजिए। अच्छा एक चीज थोड़ा सा और याद करिए आप लोग, देखो लिटमस के अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, इनको इंडिकेटर कहा जाता है। लिटमस क्या है, इंडिकेटर है, जो कलर चेंज करता है उसे इंडिकेटर बोलते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है ना। एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिकेटर के बारे में डीपली। एक फॉर्मूला थोड़ा और आप लोग नोट करिए हमारी तरफ से, PM से P। देखो ये क्या बच्चों, देखिए P का मतलब हो गया, P फॉर फिनोल्फथालीन। P का मतलब क्या हो गया, फिनोल्फथालीन, ठीक है। और M का मतलब क्या हो गया, मिथाइल ऑरेंज। ये देखिए मिथाइल ऑरेंज, ये देखिए छोटे क्लास जो बच्चे होते हैं वो लिटमस पेपर से चेक करते हैं, और जब आप हायर क्लासेस में चले जाते हैं तो उसमें बेटा ये दो इंडिकेटर और यूज किए जाते हैं लाइफ में। एक होता है फिनोल्फथालीन, एक होता है मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फथालीन का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, और मिथाइल ऑरेंज कलर बताइए, नाम से पता चला मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होगा, ऑरेंज कलर का। है और ये ऑरेंज कलर। देखिए फिनोल्फथालीन में अगर आपने एसिड मिक्स किया, एसिड ध्यान समझिएगा, अगर आपने इसमें एसिड कोई भी खट्टी चीज, एसिड HCl, H2SO4, नींबू का जूस, मौसम्मी का जूस, इमली, कुछ भी टच करेंगे, इसके कलर में बेटा कोई चेंजिंग नहीं आती, ये कलरलेस रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप फिनोल्फथालीन में अगर बेस को मिक्स करेंगे, बेस, बेस मतलब NaOH, KOH, जिस कंपाउंड के लास्ट में OH आता है उसे हम लोग बेस कहते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, बेस है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस है, जिसके लास्ट में OH आएगा उसे बेस बोला जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप फिनोल्फथालीन, फिनोल्फथालीन एक लिक्विड होता है, ध्यान रखिएगा, ये कैसा होता है, लिक्विड होता है। मिथाइल ऑरेंज भी कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो अगर इस लिक्विड में अगर आप एसिड मिला दोगे तो कोई कलर में चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस मिलाया, KOH मान लो मिला दिया, या घर पे देखिए अगर आपके पास ना हो तो घर पे कौन कौन से बेस होते हैं, जितने क्लींजिंग एजेंट होते हैं, जैसे टूथपेस्ट, वॉशिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा, और क्या हो गया बच्चों,
ये एरियल, जितने वॉशिंग सोडा हैं सब क्या होते हैं, बेस होते हैं, है ना। तो बेस लाइन में कौन सा कलर हो जाएगा, पिंक। ये किसका हो गया, फिनोल्फथालीन का। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज में क्या है, अगर आप एसिड मिलाओगे तो किस कलर का हो जाएगा, पिंक। और अगर आप मिथाइल ऑरेंज में क्या मिला देंगे, बेस, तो कैसा कलर हो जाएगा, येलो। ये जरा फार्मूला याद रखना भैया सब लोग, पीएम सिप्पी, ध्यान दीजिए, पीएम सी डबल पी वाई, सिप्पी, पीएम सिप्पी। बताइए सबको क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट करिए चैट में। क्या इस वीडियो विजिबल टू ऑल। शुभम क्या आपको वीडियो दिख नहीं रहा है क्या, क्लियर बेटा नहीं दिख रहा है। बताओ बेटा, मैं चलिए मैसेज कर देता हूँ, आप लोग रिप्लाई करिए। दिख रहा है सर वीडियो। किसको नहीं दिख रहा, शुभम ने मैसेज किया था कि नहीं दिख रहा। सर अब दिख रहा है, तब नहीं दिख रहा था। अच्छा ठीक ठीक, अच्छा वही मैंने अभी पढ़ा चैट। चलिए ये समझ में आ गया सबको भैया, पीएम सिप पे रिप्लाई करो बच्चों, कोई यस कंफ्यूजन तो सर। नहीं किसी को। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड है कि फोर्थ पॉइंट, फोर्थ, फोर्थ पॉइंट बताइए। चेंज इन फिजिकल स्टेट। हाँ, चेंज इन फिजिकल स्टेट, वेरी गुड। बताइए इसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप लोग। देखिए, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, बताइए रिएक्शन बना के दिखाइए। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन गैस। अगर कहीं हाइड्रोजन लिखा तो आप लोग हाइड्रोजन समझा करिए, केमिस्ट्री में गैस नहीं लिखा जाता, वो आपका अंडरस्टूड होता है। बताइए, सर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। उसमें कहाँ कलर चेंज होगा, हाँ स्टेट ठीक है, चेंज होता वाइट है। बन जाता है, हाँ स्टेट चेंज होता है, हाँ ठीक है, ये भी बात सही है। इसको बनाइए, मैंने लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसका इक्वेशन बनाइए आप लोग। हाँ ठीक बताया, वेरी गुड। इसको बताइए आप लोग, देखिए हाइड्रोजन गैस है H2, इसको बर्निंग करना, बर्निंग का मतलब कल भी क्या बताया था हमने आप लोगों को, बर्निंग में O2 प्लस O2। ये देखिए क्या बनेगा बच्चों, सबको पता ही होगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाया तो H2 बनेगा, ठीक है ना। H2 का स्टेट बताइए, भाई स्टार्टिंग में तो बनेगा जलते हुए तो गैसेस हो, लेकिन ठंडा हो क्या बन जाता है, लिक्विड बन गया। देखिए स्टेट चेंज हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, समझ में आ गया बेटा। तो इस तरीके से बहुत सारे आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो कॉमन सी बात है, चेंज इन फिजिकल स्टेट। एक और देख लेते हैं, देखिए कार्बन को अगर आप बर्न करिए, बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन देखिए सॉलिड है, ये क्या है, गैसियस है। प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, CO2, ये क्या है, गैस है। ध्यान दीजिए, इधर सॉलिड था, इधर देखिए गैस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड गायब हो गया, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है
है ना। बहुत सारे लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ना बच्चा। चलिए फिफ्थ बताइए, चेंज इन, बताइए चेंज इन टेम्परेचर। आप लोग पहले ये बताइए कि टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है। एक होता है टेम्परेचर, एक होती है हीट एनर्जी। दोनों में डिफरेंस पहले बताइए आप लोग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट एनर्जी। रिप्लाई करो बच्चों। देखिए समझिए, थोड़ा टेम्परेचर जो होता है क्या है, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। देखिए कोई बॉडी कितनी ठंडी या गर्म है ये बताया जाता है। तो गर्म है कि ठंडा है, इसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। जैसे देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, बॉडी ए, बॉडी बी। अगर इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, और इसका टेम्परेचर बच्चों मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों का अलग अलग टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कितना हो गया बताइए, इसका टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर कितना हो गया, सॉरी ये 100 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर कितना बच्चों 50 डिग्री सेल्सियस। अगर इन दोनों बॉडी को हम अटैच कर दें, ऐड कर दें, तो बताइए अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो किधर किधर फ्लो करेगा बताइए। इस साइड से इस साइड एनर्जी जाएगी कि इधर से इधर आएगी एनर्जी। सर ए से बी में जाएगी। ए से बी में ट्रांसफर हो गया ऐसे, क्योंकि ज़्यादा गर्म है। देखिए जो ट्रांसफर बेटा होता है, जो ट्रांसफर हो रहा है ना, ये हीट एनर्जी है, ध्यान समझिएगा। हीट एनर्जी कब तक ट्रांसफर होगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। देखो लास्ट में धीमे 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 धीमे, लास्ट में बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना होगा दोनों बॉडी का, बताइए सब लोग कितना हो जाएगा, 75 डिग्री सेल्सियस। 75। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब तब तक ये ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों की बॉडी 75 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। बातें समझ रहे हैं। तो टेम्परेचर केवल ये बताता है कि कौन गर्म है कौन ठंडा है ना। जिसे हम लोग बोलते हैं चाय गर्म होती है, आइस ठंडी होती है, ये हो गया टेम्परेचर। लेकिन जरा एनर्जी का मीनिंग जरा समझिएगा आप लोग। एनर्जी का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा ध्यान से। हीट एनर्जी क्या है, हीट बेटा जो होता है इसको बोलते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। थोड़ा ध्यान समझिएगा, फॉर्म ऑफ एनर्जी which always transfer from hotter body to colder body till thermal equilibrium, ठीक है ना। तो देखो ये एनर्जी है और एनर्जी हमेशा क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो मेरी बात कट टू कट याद कर लीजिए, जो भी ट्रांसफर होगा, जो भी इधर से उधर जाता है वो बेटा एनर्जी होती है। टेम्परेचर कभी ट्रेवल नहीं करता है। बातें समझ में आ गई, रिप्लाई करिए। ये हमारी बात समझ में आई आप सबको बेटा कि ट्रांसफर कौन यस होता है, एनर्जी होती है, मतलब हीट एनर्जी होती है। कभी भी टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं हो सकता, वो सिर्फ ये बताता है कौन ठंडा है कौन गर्म, कॉमन सा होता है वो। ओके, यहाँ हम जो पढ़ते हैं ना चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज होने का रीजन कौन है बताइए। एनर्जी, जो हीट एनर्जी है ना,
यही टेम्परेचर चेंज करता है ना। तो कॉजेस क्या, कॉजेस चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। याद रखिए, किसी भी बॉडी या सब्सटेंस का जो टेम्परेचर चेंज होता है वो हीट एनर्जी के ट्रांसफर से होता है ना। अब आइए हम लोग इस पर आगे प्रोसीड करते हैं। देखो ना, चेंज इन टेम्परेचर के बेस पे 2 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक and second is endothermic। एंडोथर्मिक, ठीक है ना। अब देखिए एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट एग्जिट हो, यानी हीट इवॉल्विंग रिएक्शन। आप जो रिएक्शन लगा के ना केमिकल रिएक्शन कहा करिए। रिएक्शन का मेन मतलब फिजिक्स में हो जाता है एक्शन रिएक्शन लॉ, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, हीट, ये इवॉल्विंग हो गया। इवॉल्विंग मतलब रिलीजिंग भी लिख सकते हैं आप, रिलीजिंग। ये क्या हो गया, हीट इनवॉल्विंग। इन्वॉल्विंग को आप लिख सकते हैं, ये रिलीजिंग तो एब्जॉर्बिंग लिख सकते हैं, इसको एब्जॉर्बिंग भी बोलते हैं। हीट इन्वॉल्विंग या एब्जॉर्बिंग केमिकल रिएक्शन। देखिए जो एक्सोथर्मिक बेटा होता है वो पहचानो कैसे, बताइए। देखिए इसमें क्या होता है ना कि एरो के बाद इधर हीट लिखा होता है, ठीक है ना। हीट या हीट एनर्जी, बात एक ही है। और इसमें कैसे पहचानेंगे आप, बताइए। एरो के ऊपर यहाँ डेल्टा बना होगा, ये देखिए। तो जिस रिएक्शन में एरो के बाद यानी प्रोडक्ट साइड क्या बना हो, हीट एनर्जी लिखा हो, उससे आप लोग कहिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में एरो के ऊपर डेल्टा बना हो उससे आप कहिएगा एंडोथर्मिक। बातें समझ आ रही है सबको भैया, बताइए, रिप्लाई करिए। चलिए एग्जाम्पल बताइए। देखिए जितने बेटा बर्निंग वाले रिएक्शंस होंगे, बर्निंग या कंबस्शन, वो सब किस में आएंगे, इसमें आएंगे, ठीक ना। जैसा आपने दिया कि कार्बन को आपने बर्न किया, क्या बन गया, CO2 बना, हीट एनर्जी बनी और प्लस लाइट बनी। ऐसी बात थोड़ा याद रखना बेटा, बर्निंग कोई भी रिएक्शन लिखा हो उसमें हीट और लाइट अंडरस्टूड होता है। जैसे मैग्नीशियम को बर्निंग किया आपने, Mg+O2 क्या बना, MgO। तो साथ में भी तो बनेगा हीट और प्लस लाइट। तो हीट लाइट सभी बर्निंग रिएक्शंस में फॉर्म होते हैं, वो बुक में आपके लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ये अंडरस्टूड होता है। ओके, रिप्लाई करिए, बात समझ आ रही है सबको। यस सर। यस सर। वेरी गुड। ये बच्चे बेटा क्यों इतने कम ऐड हुए हैं आज, मैथ में कितने बच्चे ऐड हुए थे, ओनली 5% ऐड हुए। अब इसमें देखिए एब्जॉर्बिंग क्या है, जिस पे ऊपर यहाँ डेल्टा लिखा हो। यहाँ बेटा आप लोग एग्जाम्पल में नोट कर लीजिएगा, जितने आपके थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। जैसे आपने लिखा कि CaCO3 को आपने हीट किया, तो क्या बनेगा बताइए। आपने हीट किया ZnCO3, देखो जिस कंपाउंड क्लास में CO3 लिखा होता है उससे कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। आपने इसको देखा भी होगा, जो मार्बल नहीं होता है, मार्बल को CaCO3 बोलते हैं। और किसको बोलते हैं, मार्बल हो गया, चौक हो गया, जिससे लिखा जाता है चौक, व्हाइट ब्लैक बोर्ड पे चौक भी यही होता है CaCO3। एग सेल, जो अंडे का छिलका होता है, एग का सेल,
अंडे का छिलका, वो भी CaCO3 होता है, और इसको लाइम स्टोन भी बोला जाता है। देखिए बेटा, जिस कंपाउंड क्लास में CO3 होगा, अगर उसको आपने हीट किया तो हमेशा इसमें CO2 बनता है। क्या फॉर्म होगा? CO2। इसमें देखिए, इसमें भी CO3 है, जिंक कार्बोनेट। तो कोई भी कार्बोनेट वाला कंपाउंड हो, जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा इसमें? CO2। अब प्लस जो बच गया, इसमें क्या बच रहा बताइए तो? Ca बच रहा और O बच रहा। तो C और O का जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? CaO बनेगा। ये देखिए, इसमें क्या बनेगा? Zn और O से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? ZnO। लेकिन रिएक्शन करा के लिखिएगा आप लोग, रिएक्शन चेक करके, ऐसा नहीं कि C और O बच गया तो उसको लिख दिए। बताइए, कंफर्म हो भैया सबको? रिप्लाई करिए। यस सर। वेरी गुड। चलिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा आप लोग सॉल्व करके हमें दिखाइए। देखिए, अभी मैं नोट्स भेज दूंगा आप लोग ग्रुप में, आप लोग टेंशन ना लीजिए। एक ये क्वेश्चन नोट करिए। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन when sodium carbonate is strongly heated। चलिए फटाफट लिख के बताइए। ओके बेटा, डन। सर बताइए। सर NaCO3 सर gives out sir NaO plus CO2। NaCO3 यस सर। और फिर इतनी बेटा गलत बन रहा फार्मूला। सर फार्मूला पहले बनाइए। Na2CO3। वेरी गुड भाई, सोडियम कार्बोनेट बनाना है, एकदम सही आपने रिप्लाई किया बेटा। किसने रिप्लाई किया? श्रेया ने? सुहाना। सुहाना, हाँ बेटा। बेटा, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला कैसे बनाते पहले समझिए। सुहाना ने बहुत सही बताया, वेरी गुड बेटा। सोडियम पे होता है +1 और कार्बोनेट पे होता है CO3-2। ये देखिए, अब दोनों बराबर तो है नहीं, इस पे 1 प्लस इस पे -2 है, तो क्रॉस हो जाएगा ना बेटा ऐसे। ये देखिए, तो क्या बना फार्मूला? Na2 और CO3 का होल 1 तो लिखा नहीं जाता, ऐसे होगा देखो, होल 1 को लिखते नहीं। तो क्या फार्मूला बन गया हमारा बताइए? Na2CO3। अब इसको आप हीट करिए। जब आप हीट करेंगे तो कार्बोनेट है, तो इसमें से देखिए CO2 तो बनना फिक्स है। ये देखिए, एक CO2 बन जाएगा, अपवर्ड एरो बना दीजिएगा। बचा क्या? सोडियम और ऑक्सीजन बचा, इन दोनों को रिएक्शन कराया जाए। ध्यान देखिए, CO2 में CO3 से CO2 तो बाहर चला गया, इसमें एक O बचा है ना। बताइए सब लोग, CO2 से CO3 से CO2 तो रिलीज हो गया ना बेटा, इसमें एक O बचा हुआ है, और ये सोडियम है, तो सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराइए तो क्या बन रहा है फार्मूला? सर Na2O। Na2O बनेगा। Na2O ये बनेगा बच्चों। क्या स्टेट होगी? स्टार्टिंग में सोडियम आ रहा, मेटल है तो सॉलिड हो जाएगा।
इसमें नॉन मेटल आ रहा है, तो सबको पता है गैस होता है। इसका स्टेट क्या होगा, सोच के बताइए। Na2CO3 स्टार्टिंग में देखिए क्या आ रहा है, मेटल आ रहा है, क्या होना चाहिए, सॉलिड। सॉलिड। कार्बोनेट सारे सॉलिड होते हैं। ये देखिए यहाँ भी क्या होगा, लिख लीजिएगा। इस पे क्या होगा बच्चों, CaCO3 क्या होगा, सॉलिड। ZnCO3 क्या होगा, सॉलिड। CaO क्या होगा, सॉलिड। ZnO क्या होगा, सॉलिड। ये देखिए सॉलिड होगा। CO2 क्या होगा, गैसियस। CO2 क्या होगा, गैस। ठीक है, इसी बात समझ में आ रही है सबको। क्लियर हो गया ना। ठीक बेटा, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या बचा, नेक्स्ट बताइए, प्रॉपर्टी। कितने प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिएगा, कौन सा नंबर है, 4, 5 ये 6। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट। ये देखिए, पहले प्रिसिपिटेट का मीनिंग समझ लीजिए, क्या बताया था हमने बेटा। प्रिसिपिटेट को हम लोग PPT लिखते हैं और डाउनवर्ड एरो से इसे शो किया जाता है। PPT का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होना चाहिए, याद रखिएगा, विच सेटल डाउन, जो डिजॉल्व ना हो, सेटल डाउन हो जाए। कभी आपने देखा ना, दूध फट जाता है घर पे, जब दूध फटता है तो उसका PPT कैसा बनता है बताइए। दूध जब फट जाता है तो नीचे किस कलर का बैठ जाता है उसमें सॉलिड, बताइए। व्हाइट कलर का ना। दूध जब फटता देखते ना, थक्का जम जाता है उसमें, क्लॉटिंग हो जाता है। सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के बॉटम बेटा वो बैठ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप याद करिए कि PPT ऑफ मिल्क, PPT ऑफ मिल्क कैसा होता है, व्हाइट कलर का। अब हमको जो रिएक्शन बना के देखते हैं, देखो दूध का फट जाना भी एक क्या है, PPT ऑफ मिल्क। मिल्क कैसा हो जाता है, जो सॉर मिल्क हो जाता है, खट्टा हो जाता है, फट जाता है, तो व्हाइट कलर का PPT बनाता है, ठीक है ना। अब इसको लैब में हमको दिखाना है, तो लैब में कैसे बेटा, देखिए एक सोल्यूशन होता है बच्चों AgNO3 का। इसमें अगर आप लोग NaCl थोड़ा सा नमक मिला दीजिए, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोचिए बताइए तो, बताइए सोच सकते। रिएक्शन कंप्लीट कीजिए। अभी मैंने आपको रिएक्शन का तरीका बताया था ना, कैसे बनाना है आपको। इसको पहले ब्रेक करिए। Ag पे कौन सा चार्ज, NO3 पे कौन सा चार्ज, किसी एक का पता हो तो दोनों पता चल जाएगा, बताइए। NO3 पे -1 होता है ना बेटा, इस पे क्या हो जाएगा, +1। ये देखिए Na सिर्फ जब आप ब्रेक करेंगे तो Na और Cl कौन सा चार्ज, इसको होता है +1, इसको हो जाएगा -1, ठीक है। ट्राई करिए। आप देखिए इसका जो प्लस है Ag+, वो किससे रिएक्शन करेगा बेटा, Cl नेगेटिव से। और इसका जो ये प्लस है किससे रिएक्शन करेगा, NO3 से। अब बताइए फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, Ag रिएक्शन करेगा Cl से। ये देखिए इसका प्लस इसके माइनस से कैंसिल,
Ag का +1, Cl का -1 कैंसल, क्या बन गया AgCl। Ag का +1 था, Cl का -1 कैंसल आउट हो गया, बना क्या AgCl प्लस Na से रिएक्शन करेगा तो Na का +1, इसका NO3 का -1 भी कैंसिल हो गया, क्या बन गया है NaNO3। अब इस दोनों में देखो बेटा, जो AgCl होता है ये प्रिसिपिटेट होता है, ये सेटल हो जाता है, किस कलर का होता है वाइट पीपीटी, नीचे बैठ जाता है, टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठा रहेगा। और ये बेटा होता है एक्वस, ये कैसा होगा एक्वस, ये कैसा होगा एक्वस, ये कैसा हुआ सॉलिड, ये कैसा हो गया एक्वस। देखिए इस रिएक्शन को बेटा हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में पीपीटी बन जाए उसे हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप होता है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप से होते हैं, एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एक होता है प्रिसिपिटेशन। ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी हो गया और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का भी एग्जाम्पल हो गया। अभी हमने देखिए एक एग्जाम्पल और पढ़ा था, याद होगा आप लोग को, ये देखिए कहाँ चला गया, ये देखिए, ये जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था आपको कि व्हेन लेड नाइट्रेट इज रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आल्सो राइट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए इसमें लेड नाइट्रेट को जब आपने पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराया तो क्या बनाता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। इसका जो कलर होता है देखिए, ये PbI2 क्या है प्रिसिपिटेट है ना, इसका कलर बेटा येलो होता है, इसको मेंशन कर लीजिएगा आप लोग, किस कलर का होता है येलो कलर का पीपीटी होता है, येलो पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट। नोट कर लिया, मेंशन कर लीजिएगा। तो एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा बच्चों कि एज प्रिसिपिटेट हैज अ स्पेसिफिक कलर, हर प्रिसिपिटेट का एक स्पेसिफिक कलर होता है, कोई येलो होता है, कोई वाइट होता है, कोई ब्लैक होता है, ठीक है ना। और आप लोग को टुमारो या आज आप लोग को चैट बॉक्स या आप लोग ग्रुप में सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे 10 प्रिसिपिटेट के नेम और उसका कलर। ओके, रिप्लाई करिए, आवाज हमारी सुनाई दे रही है। आप लोगों का होमवर्क क्या है कि 10 प्रिसिपिटेट और उसके कलर क्या होते हैं ये आपको हमें रिप्लाई करना है व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए कल हम लोग क्लासेस फिर 5 o'clock को होगी इवनिंग में, ठीक है। कल हम लोग मिलते हैं, सबको बेस्ट ऑफ लक, होमवर्क करके आप लोग हमें रिप्लाई करिएगा। ओके बच्चों, ठीक है, गुड इवनिंग, बाय, बेस्ट ऑफ लक। 10 प्रिसिपिटेट के नेम और कलर आपको बताना है, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। ओके बच्चों, ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक।